अब आइए सीधे मैं इस फहरिस्त को आगे बढ़ाता हूँ और आप ही के तैयार के एक नौजवान शाहिर बिला तमहीद मैं जनाब गुलाम हुसैन खैराबादी से गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल तमहीद नहीं करता, गुलाम हुसैन खैराबादी से गुजारिश करता हूँ शेर के साथ मेरे मालिक इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, जो देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। माइक कर जनाब गुलाम हुसैन खैराबादी। हेलो हाज़िरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए आराम आप आका की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद का नज़राना पेश कर पड़े। अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समय पुरखते हैं दिल में इस ज़रा तो क्या होगा, समय पुरखते हैं दिल में इस ज़रा तो क्या होगा, समय पुरखते हैं दिल में इस ज़रा तो क्या होगा, जो से तेरे से मिलने आफ्ताब आया तो क्या होगा, लिखे गए खत जो लिखे गए खत जो बस ईमानी के आसों से से मेहरबान जब तो क्या बहुत सुभान अल्लाह, अच्छा शेर है तो क्या होगा। हमारे हाजी इम्तियाज और कौसम हाजी साहब और हमारे बड़े भाई अहमद साहब प्रथम पत्र का समर्पण करेंगे। सदात से नाज़मी पर को सोचा किया मैंने, सदात से नाज़मी पर को सोचा किया मैंने, कभी जो इजाब आया तो क्या होगा, कभी जो क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो मक्के की सफर राती चली आई, ख्यालों में जो मक्के की सफर राती चली आई, अचानक कदर में इनकलाब आया तो क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। कदर में इनकलाब आया तो क्या मुअत्तर के किस्मत से करो में दिलो जाके, मुअत्तर के किस्मत से तो क्या ये न पूछो किधर जाना हो, बहुत खूब भाई, अच्छा है, वाह। ये न पूछो किधर जाना
रहा हो, ये न पूछो किधर जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा रहा हो, ये न पूछो किधर जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा रहा हो। हमारे रस्ता का साथ मुझे ये शेर खत्म होने से पहले पास आ जाएगा और अल्लाह के घर के लिए मामला बतौर का साथ दोस्त अपना सुभाना दोस्त अपना सुभाना यही सोच करे जा रहा हो, बस यही सोच करे जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा रहा हो, बस यही सोच करे जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा भाई थोड़ा सा गुलाम भाई देखिए आवाज टक्कर खा करके फिर कानों तक आ रही है, ये मखरज में कमी हो रही है, इसलिए मैं माइक ऑपरेटर से गुजारिश कर रहा हूँ इको जरा कम कर दें। हमारे बाबू आदमी साहब भी कह रहे हैं, जेके मीडिया हमारे सामने मौजूद है, कवर अच्छा नहीं हो पा रहा है, आवाज सामईन को भी नहीं मिल पा रही है। इको थोड़ा सा ठीक ठाक कर दें ताकि शायर ठीक ठाक कलाम पढ़ सके। पढ़े भाई गुलाम। और मैं ये हमारे इम्तियाज हाजी साहब के हस्ते बतौर खास समर फरमाएंगे। और मुझे यकीन है कि ये मस्जिद बन रही है, सिर्फ पैसे तो बनती नहीं है, इसमें ईंट भी लगती है, बालू भी लगता है, गिट्टी भी लगती है। और मुझे यकीन है कि ये शेर पढ़ता हूँ वो खत्म होने से पहले पहले एक ताली का ऐलान हाजी इम्तियाज साहब कर लेते बतौर खास समर। पास में रे लगे सोन चांदी, हाथ मेरे दो नाई काले, पास में लगी सोन चांदी, हाथ मेरे दो नाई काले, छोड़ कर मालो जरे जा रहा हो, छोड़ कर मालो जरे जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा छोड़ कर माल से जा रहा हो, आज मैं अपने घर जा रहा हो। इस मजमे से कोई भी एक आदमी मस्जिद के अल्लाह के घर के लिए मांग रहा हूँ 1000 रुपया, सिर्फ 1000 रुपया मस्जिद के घर के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए मांग तो नहीं रहा हूँ, अल्लाह के घर के मांग रहा हूँ। तो मस्जिद के लिए कोई इस मजमे से 1000 रुपया ताउन कर दे मस्जिद को। सामने रोग सरकार होगा, सामने रोग सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा, सामने रोग सरकार होगा, कब्र में उनका दीदार होगा। बस यही सोच कर जा रहा हो, बस यही सोच कर जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा रहा हो, बस यही सोच कर जा रहा हो। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दफन कर कर मुझे मत बुलाना,
दफन करके मुझे मत बुलाना, कब्र पर तुम मेरे आना जाना। दफन करके मुझे मत बुलाना, कब्र पर तुम मेरे आना जाना। सुन लो लगते जिगरे जा रहा हो, सुन लो लगते जिगरे जा रहा हो। आज मैं अपने घरे जा रहा हूँ, सुन लो लगते जिगरे जा रहा हो। आज मैं अपने घरे जा रहा हूँ। अस्सलाम। ये थे जनाब गुलाम हुसैन खैराबादी जो अपने कलाम को हम सौ में इनके सामने पेश कर रहे थे। हजरात देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, फहरिस्त यहाँ भी बात आ रही है, फहरिस्त बहुत तवील है, बहुत तवील है। जो नाम इसमें दिख रहे हैं उससे ज्यादा नाम यहाँ और जोड़े जा रहे हैं। मैं एक ऐलान करूँ, ठीक है पढ़ें, लेकिन एक ऐलान ये करूंगा कि मकामी जो शायर हैं बहुत अच्छा पढ़ने वाले सब हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मेहमानों की ज़ियाफत यही होगी सर मुख्तसर माइक पे रहें, वरना वो वाला मामला हो जाएगा कि शायर को शेर सुनाने का जज्बा तो बहुत होता है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ सारे लोग ज़हीन हैं। एक शायर को इतना शेर सुनाने का जज्बा था, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस कोई उसका शेर सुन ले, आवाम कबूल करे ना करे, सुनाते रहते हैं माइक पे। तो माशाल्लाह ऐसे लोगों से हमारा स्टेज खाली है। वो शायर अपने घर को एक मरतबा जा रहे थे, मुशायरा खत्म होने के बाद जब करीब पहुंचे हैं तो जंगल से गुजर हुआ एक कुएं से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। वो शायर साहब करीब गए, देखा एक आदमी डूब रहे हैं और बचाओ बचाओ कर रहे हैं, तो बहरहाल को तरस आया शायर साहब को, अपना गमछा उसमें डाला और उस परेशान आदमी को कुएं से बाहर निकाले। तो वो इतना खुश हुआ और कहने लगा कि आप जो इनाम मुझसे मांगे मैं वो इनाम देने के लिए तैयार हूँ। वो शायर कहने लगे मुझे इनाम कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक शेर सुन लो। कहा इससे बड़ी बात क्या है, ये तो और अच्छी बात है। बहरहाल सुनाया एक शेर, फिर कहा कि एक ताजा 4 मिसरा मैंने लिखा है उसको सुन लो। कहा जी बिल्कुल सुनाएं। कहा मैंने माँ पे अभी 2 मिसरे कहे हैं, सुनेंगे तो आशाश करेंगे। कहा जी सुना दीजिए। कहा मैंने भी हालात हाज़िर पे ऐसे कलाम लिखे हैं, सुनेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो फिर कहने लगा कि जी सुना दीजिए। फिर कहा उन्हें अभी ऐसे मैंने कलाम कहे बिल्कुल उससे भाप निकल रही है, उसको सुन लेंगे तो मजा आ जाएगा। कहा ऐसा है ना शायर साहब, अब जहां से मुझे निकाले वहीं फिर डाल दीजिए, इससे ज्यादा सुकून मुझे वहीं पर था। तो बहरहाल ये सब बातें आती रहती हैं, बिला तमहीद मैं भी तमहीद खत्म कर दिया हूँ। बस सीधे सीधे नबी की नात के हवाले से मिसरे पढ़ता हूँ कि जमाले हुस्न यूसुफ पर जब क़यादत में देखता हूँ इतनी खूबसूरत क़यादत हो रही है, तो मुझे कहना पड़ता है कि जमाले हुस्न यूसुफ पर फ़क़त आशिक़ ज़ुलेखा थी। जमाले हुस्न यूसुफ पर फ़क़त आशिक़ ज़ुलेखा थी। अरे ज़माना जिस पे आशिक़ है वो सूरत है मोहम्मद की। अब मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे तो होगा हुक्म जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की। अब तो कह रहे हैं सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, इतने समझदार है। देखिए नौजवान 100 रुपए का, नौजवान को तो और बेदार हो जाना चाहिए, क्योंकि नौजवान शादी से पहले 4G होता है ना, शादी के बाद इतना EG OG लो जी सुनो जी हो जाता है कि सारी MB खत्म हो जाती है और फिर बीवी की वाईफाई पे चलने लगता है। तो अभी है आपके अंदर वो जज्बा है, जज्बे से काम ले, मस्जिद का मामला है कि नहीं। देखिए हाफिज़ उल साहब शादी तो वक्त ही से करनी चाहिए। नौजवान मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ, कुछ वक्त से पहले करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक नौजवान कह रहा है जिम्मेदारी है तो क्या हुआ, मजा तो है। मैंने कहा जिम्मेदारी है, कहा कुछ नहीं, खुशी में एकदम वो धूत है और एक दोस्त को फोन कर रहा है, ऐ मेरे दोस्त मेरी शादी होने वाली है और 4 दिन के बाद मेरी बारात जाने वाली है और मेरी होने वाली महबूबा ने मेहंदी से अपनी हाथ की हथेली पर बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरा नाम लिखवाया है, इसका मैं क्या मतलब समझूं। उसने कहा है मेरे भोले दोस्त ये तुझे जिंदगी भर मुट्ठी में बंद करने की पहली कोशिश है, अगर तू यहाँ समझ गया तो तेरी जान बच जाएगी, वरना तुझे जिंदगी भर मुट्ठी में बंद रहना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सब है, आप शागुफ्ता हो और जरा सा महफिल बेदार रहे ताकि मस्जिद का फायदा हो।